बहुत बहुत स्वागत है। माफी चाहते हैं, थोड़ा माइक का अरेंजमेंट नहीं हो पाए थे, मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। आज विशेष रूप से आपसे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आप सबको विदित है कि लोकसभा का चुनाव का मतदान 30 तारीख को होना है। हमारे भाई और साथी केंद्र की सरकार में आपके रहे चुप हो जाए यार, कितनी बार कह चुके यार, समझ में नहीं आ रहा। के वरिष्ठ नेता सर ये लगा लिया वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतपाल यादव जी, हमारे मेरे साथ में आए हमारे विधायक साथी भाई जितेंद्र सिंह जी। कार्यक्रम इसलिए हमने बनाया है, महागठबंधन सरकार आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी और तमाम महागठबंधन के तमाम हमारे पार्टी के प्रमुख साथियों ने मिलकर इस देश में 4 तारीख को एक नया इतिहास रचने का काम हाथ में लिया है। अभी आदरणीय सतपाल यादव जी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक फेरबदल होने वाला है और सपा और कांग्रेस के महागठबंधन की बहुत अधिक सीटें इस बार हम उत्तर प्रदेश में लेकर आए थे। मध्य प्रदेश में भी 13 तारीख को हमारा चुनाव का समापन हुआ है और मध्य प्रदेश में भी पिछले 19 के चुनाव में से 1 सीट हमारे पास थी, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि हम 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश में भी लेकर आएंगे। साथियों, पूरे देश में एक बदलाव की बयार है और राहुल जी और अखिलेश जी और तमाम नेता और हमारे कार्यकर्ता साथी भी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इस चुनाव में कार्य कर रहे हैं। आपको पता है कि हमने एक घोषणा पत्र निकाला है जिसमें कांग्रेस ने, आपने शायद देखा होगा, अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो मैं क्योंकि भाई शायद भेजा ही होगा आपको। कांग्रेस ने देश के हर वर्ग को, हर समाज को विशेष अधिकार देने के लिए एक बड़ी कार्य योजना बनाई। देश के प्रधानमंत्री जी जब चुनाव शुरू हुआ था तब अब की बार 400 पार का नारा उन्होंने दिया और उनके मंसूबे स्पष्ट थे कि देश के संविधान को वो लोग बदलना चाहते हैं। वो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया और ऐसा संविधान जिसका अनुसरण विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े देश भी करते हैं। वो संविधान जिसमें हर वर्ग, जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ों को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम आदरणीय हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। अगर आप एनालिसिस करेंगे, जब चुनाव शुरू हुआ जो तब बड़े बोल थे अब की बार 400 पार, लेकिन सने 4 फेज 5 फेज समाप्त होने के बाद अब की बार 400 पार का नारा स्पष्ट से धूमिल होता नजर आ रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर आपने भाषण सभी ने सुने होंगे, ऑब्वियसली सुने ही होंगे, और जो भाषा शैली का उपयोग देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में भी कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि इस बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई निश्चित होने वाली है। अब की बार 400 पार, फिर वो वेज नॉन वेज पे आ गए, फिर वो सनातन की चर्चा करने लगे, फिर मंगलसूत्र की बात होने लगी और आश्चर्य की बात ये है कि मंगलसूत्र के बाद
उनको भैंस की याद आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी भैंस छोड़कर ले जाएंगे। जब भैंस से भी बुरा नहीं पड़ा तब उन्होंने देश को बांटने का जो मूल फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव में होता है, हिंदू मुसलमान भाइयों में, सिख भाइयों में देश की जो एकता अखंडता उसको कैसे नष्ट करके चुनाव को घूमिल करके अपना वोट दबाने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की पूरी है, उसका पूर्ण निर्वाह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये आप सबने स्पष्ट देखा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब जानना चाहते हैं कि आपने मंगलसूत्र की बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशोदा बहन जो गुजरात में है, जो आपकी धर्मपत्नी है, उनके मंगलसूत्र की रक्षा आप नहीं कर पाए, तब आप देश की हमारी बहन बेटियों की मंगलसूत्र की रक्षा करने की आप बात करते हैं। और वो प्रधानमंत्री जो अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, वो हमारी बहन बेटियों की रक्षा कैसे करें? उन्हें नहीं पता है कि मंगलसूत्र का कितना महत्व हिंदू सनातन धर्म में, हर धर्म में किया जाता है। और वो हमारी बहन बेटियों की किस्मत का एक वो है जिसको हम लोग, हमारी बहन बेटियां पहनकर अपनी घर की इज्जत को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, 3 दिन पहले वाराणसी में मैंने उनका एक भाषण सुना जिसमें रोए भी, और ये बात आदरणीय राहुल जी ने 10 दिन पहले कह दी थी कि चुनाव के बीच में अब अगला कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के घड़ियालू आंसू आप देख सकते हैं जो उन्होंने वहाँ बहाए। और उन्होंने वहाँ कहा, स्पष्ट कहा कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। अगर उनके पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट नजर आता है कि देश के प्रधानमंत्री किस भाषा शैली का उपयोग अपने भाषणों में पिछले 1 महीने के दरमियान उन्होंने किया। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने देश के हर वर्ग को गारंटी देने का काम सुनिश्चित किया है और उसमें हमने सबसे पहले युवाओं को न्याय देने की बात की। वो युवा जो बेरोजगार है, जैसे कि अभी प्रदीप भाई ने बताया, आदरणीय चंद्रपाल जी ने बताया, बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पलायन नौजवान, बेरोजगार नौजवान नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुझे याद है जब मैं मंत्री बना था और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री तब है, उसमें विशेष लोकोमोटिव बनाने का एक कारखाना लगाने का हमने प्रयास किया था जिसमें लोकल लोगों को हम नौकरी दे सकें। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार आने के बाद उसमें किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं हुआ। और ये भी दुर्भाग्य है कि BHEL देश की नवरत्न कंपनी में से एक मानी जाती है, उसकी स्थिति आज बहुत ही खराब स्थिति में उस नवरत्न कंपनी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाली। हमने न्याय, युवाओं को न्याय देने की बात की है। हमने कहा है कि हम 25 साल जो नौजवान है उसको ट्रेनिंग के 10 साल 1 लाख रुपया देंगे, तब तक वो ट्रेन होकर नौकरी के लिए नौकरी काबिल नहीं हो पाए।